हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम यूनिवर्सिटी। तो आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत बड़ा अपडेट डिस्कस करने वाले हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेकर है। जो भी बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए बहुत ही खास वीडियो ये होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं हम कि किस कोर्स के लिए आपको कितने डोमेन देने हैं, किस में जनरल टेस्ट देना जरूरी है या नहीं है, किस में आपको लैंग्वेज टेस्ट देना है, कंपलसरी है या नहीं है। वो सब हम आज के वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। कोर्स वाइज एक स्ट्रक्चर है इसमें। ये जो आर्टिकल इकोनॉमिक्स टाइम्स का है, कल का आर्टिकल है ये। तो इसमें हम लोग सारा डिस्कस करेंगे किस कोर्सेज वाइज है। जैसे बीए के लिए आपको कौन सा देना होगा, कोई कितने डोमेन देने होंगे, बीए प्रोग्राम के लिए कितना देना होगा, बीकॉम के लिए क्या देना होगा, एंड सो ऑन। हर एक कोर्सेज के लिए अलग अलग दिया गया है इसमें। इसमें डीन ऑफ एडमिशन है हनीफ गांधी, उन्होंने ही बताया है, उन्होंने ये बताया, प्रेस रिलीज में बताया है उन्होंने कि क्या क्या आपके लिए कंपलसरी रहने वाले हैं, कितने डोमेन आपको देने होंगे। वो सब हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और नए हैं इस चैनल पे, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आप लोगों को रेगुलर अपडेट्स गाइडेंस मिलता रहता है सीयूईटी को लेके। और एक खासियत हमारे चैनल की ये है कि हमारे यहाँ जो भी टीचर्स या जो भी गाइड करते हैं आपको, वो वेल क्वालिफाइड होते हैं। जैसे मैं अपनी ही बात करूं, मैं खुद ही 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से पास आउट हूँ। आई एम एलुमनाई ऑफ 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, लाइक आई हैव बीन पास आउट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड फ्रॉम जेएनयू इटसेल्फ। So I'm basically from 3 universities. Apart from me, Devanshi ma'am, which will be teaching you arts in domain part, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से गार्गी कॉलेज, जो कि साउथ कैंपस का बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है, वहां से पास आउट है। उसके बाद उनका मास्टर्स भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही है। ठीक है। उसके अलावा जो कॉमर्स का पार्ट आपका डील करे होंगे वो है मनीष सर। वो ऑलरेडी एक मतलब पिछले बैच, हमारा उड़ान बैच चल रहा है, उसमें ऑलरेडी काफी बच्चे हैं उसमें। तो वो लोग अभी तक काफी, अभी मतलब 1 महीना हो गया है उनको, तो काफी अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। हम लोग ही उनको गाइड कर रहे हैं। उसके अलावा हमारा नेक्स्ट बैच भी आएगा, उसके बारे में आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। इसके बाद एक अपडेट ये है कि हमारा ऐप आ चुका है। पर्सनलाइज ड्रीम यूनिवर्सिटी का ऐप है, जो कि यूनिवर्सिटी एंट्रेंसेस से रिलेटेड है। इसमें आपको क्या है, फ्री क्विजेस या टेस्ट या कोई भी अपडेट आता है उसका वीडियो जो यूट्यूब से पहले वहां पे मिल जाएगा आपको। इसके अलावा और भी काफी फीचर्स होंगे इसमें। जैसे एक तो होगा कि सेक्शन वाइज आपके क्विजेस हो रहे होंगे यहाँ पे। इसके बाद स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कुछ करंट अफेयर्स वगैरह का पीडीएफ, मंथली करंट अफेयर्स वगैरह अपलोड किए जाएंगे इस पर। और करंट अफेयर्स का सेक्शन जिसको नहीं पता है, जो जनरल पार्ट में आने वाला है, वो आपको 6 मंथ्स तक आएगा। जो भी आपके जनरल टेस्ट देते हैं तो वो 6 मंथ्स तक का करंट अफेयर्स आएगा, जो कि आपको पीडीएफ हमारे इस ऐप पे मिलते रहेंगे। ठीक है। तो इसको आप लोग जिसने भी डाउनलोड नहीं किया है अभी तक, तो इस ऐप को डाउनलोड कर लो। अभी के लिए बहुत कुछ नहीं है इस पर, लेकिन जल्दी ही बहुत कुछ आने लग जाएगा इस ऐप पे। अभी आप लोग डाउनलोड करके इसमें 5 स्टार रेटिंग दे सकते हैं। ठीक है। इस पे हम हम काफी टीचर्स, जो भी वेल क्वालिफाइड टीचर्स होंगे, वही उन्हीं की टीम आप लोगों को पढ़ा रही होगी। 3 लोगों के तो नाम मैंने बता ही दिए हैं आप लोगों को। वो लोग तो होंगे ही, उनके अलावा अपार्ट फ्रॉम देम बहुत और भी बड़ी टीम है जो कि काम कर रही होगी इस ऐप के बैकएंड पे, जो कि आपको हेल्प करेगी आपके सीयूईटी क्लियर करने के लिए। ठीक है। तो ऐप डाउनलोड करिए। इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं आज का जो वीडियो है। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही अपडेट है, जो कि एडमिशन पॉलिसी को लेके है, सीयूईटी मैंडेटरी। ठीक है। तो इस आर्टिकल के रिगार्डिंग बहुत बच्चों को डाउट्स आ रहे थे। 2 आर्टिकल कुछ बच्चों ने, आप लोगों ने देख भी लिया होगा, लेकिन कंफर्म मतलब आप लोग समझ नहीं पा रहे थे। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे पूछ रहे थे, सर मुझे समझ नहीं आ रहा है इस आर्टिकल में है क्या, बेसिकली क्या कहना चाहते हैं ये। तो इसको हम आज डीप में, डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आज से फॉर्म्स स्टार्ट होने वाले हैं, ये वेबसाइट है इसकी, CUET.samarth.ac.in। इस पे देखो, एप्लीकेशन विल बी लाइव सून। अभी तक आपके एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुए, होपफुली 1-2 घंटे में या 2-3 बजे तक आज ही स्टार्ट हो जाएंगे। 6 अप्रैल को स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म्स। ठीक है। अब आर्टिकल को हम लोग प्रोसीड करते हैं। जो इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है। तो ये आर्टिकल है, देखो, यहाँ से हम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग स्टार्ट करते हैं। Delhi University Vice Chancellor Yogesh Singh on Tuesday released the varsity's admission policy for the 2022-23 सेशन। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं योगेश सिंह, उन्होंने रिलीज किया है ये एडमिशन पॉलिसी जो भी है, लेकिन पब्लिक डोमेन में अभी नहीं है। अभी न्यूज आर्टिकल्स के ही पास है, उसी के थ्रू भी हमें इंफॉर्मेशन मिली है। अभी कोई ड्राफ्ट नहीं सामने आया है। अभी बस न्यूज के पास आर्टिकल्स हैं, तो उसी से हम आर्टिकल के थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये इकोनॉमिक्स टाइम्स का है, इंडियन एक्सप्रेस का भी आर्टिकल है, मोर और लेस सेम ही आर्टिकल्स है। चलो अब आगे देखते हैं। इसमें दिया है, सेड एलिजिबिलिटी विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। सीयूईटी के बेसिस पे ही आपकी एलिजिबिलिटी डिसाइड होगी एडमिशन को लेकर। द एडमिशन टू द यूनिवर्सिटी विल बी हेल्ड थ्रू द कॉमन टेस्ट दैट हैज बीन मेड मैंडेटरी फॉर सेंट्रल 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज।
ठीक है, ये सीयूईटी के बारे में बताया है। इसके बाद ये भी बताया है टिल लास्ट ईयर एडमिशन जो होते थे वो 12th के बोर्ड्स के मार्क्स पे होते थे, लेकिन अब से नहीं होगा। Calling the new admission policy a landmark policy, Singh said that except for the SOL School of Open Learning and NCWeb, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग और एनसीवेब के बारे में जिसको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ। एनसीवेब जो है वो एनसीआर की जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। एनसीवेब रेगुलर क्लासेस नहीं होते, ना ही एनसीवेब में होते हैं, नेशनल कॉलेजिएट विमेंस एजुकेशन बोर्ड में भी नहीं होते हैं, इनसे शॉर्ट में एनसीवेब बोलते हैं। और एसओएल स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, इसमें भी रेगुलर क्लासेस नहीं होते, तो इनके लिए सीयूईटी से एडमिशन नहीं होगा, ये रेगुलर क्लासेस नहीं होते, इनके बोर्ड के मार्क्स पे ही एडमिशन अभी तक कंटिन्यू रहेंगे। इसके अलावा जो भी कोर्सेस हैं उसके एडमिशन सीयूईटी के थ्रू ही होंगे। इसके बाद इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स, ऑल कैंडिडेट्स टू अपीयर इन सीयूईटी 2022 इंक्लूडिंग दोज सीकिंग एडमिशन टू सुपर न्यूमररी सीट्स। देखो कुछ कोटा के रिलेटेड जैसे कश्मीरी माइग्रेंट्स का या स्पोर्ट्स कोटा, वो सुपर न्यूमररी सीट्स होती हैं, वो कुछ कोटा मेंशन्ड होते हैं, वो सुपर न्यूमररी सीट्स में आते हैं, लेकिन उनके लिए भी आपको सीयूईटी देना पड़ेगा। और इसके बाद जैसे रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में बात की है, कुछ माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं जैसे सेंट स्टीफेंस है, जीसस एंड मैरी है, एंड खालसा कॉलेज है, एसजीडीबी खालसा कॉलेज। ये क्या है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, माइनॉरिटी कॉलेज है जिसमें कि रिजर्वेशन होता है 50% माइनॉरिटी स्टूडेंट्स का, जैसे सेंट स्टीफेंस में क्रिश्चियंस का होता है, एसजीडीबी खालसा में सिक्स का होता है, एंड जीसस मैरी में भी क्रिश्चियन का होता है। तो उसके बारे में आप लोगों को बताया है कि 50% सीट्स रिजर्व फॉर माइनॉरिटी कॉलेजेस, 85% ऑफ द मार्क्स ऑफ एडमिशन विल बी टेकन फ्रॉम सीयूईटी। आप अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं तब भी आपको सीयूईटी देना पड़ेगा। बस ये है कि रिजर्व वाले जो भी रिजर्व माइनॉरिटी वाले कॉलेज में अप्लाई करेंगे उनका 85% सीयूईटी से काउंट किया जाएगा, रिमेनिंग 15% जो है वो कॉलेज खुद से डिसाइड करेंगे कि उनको कैसे लेना है, इंटरव्यू से लेना है या किस प्रोसेस से लेना है। इसके अलावा बताया गया बची हुई जो 50% सीट्स है ना इन कोटा वाले कॉलेजेस में भी, उनके लिए प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ सीयूईटी, उनका कंप्लीट एडमिशन सीयूईटी के थ्रू ही होगा, उनका 85-15 वाला कोई रेशियो नहीं रहने वाला रिमेनिंग 50% के लिए। ये बताया गया जीसस मैरी, सेंट स्टीफेंस, एसजीडीबी खालसा, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज 50% सीट्स रिजर्व है जिनकी। हनीत गांधी जो कि डीन ऑफ एडमिशन है सेड दैट कैंडिडेट्स will be able to appear for CUET only in those subjects which they have studied in class 12। मतलब आप सीयूईटी में उन्हीं सब्जेक्ट से अपीयर हो सकते हैं जो कि आपने 12th में पढ़ा है, ऐसा हनीत गांधी ने कहा है। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आएगा, उसमें और क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन अभी के लिए जितना क्लियर हो रहा है वो इसी से न्यूज आर्टिकल से ही अभी हमारे पास यही है। द मेरिट विल ऑल्सो बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली दो सब्जेक्ट्स इन विच द कैंडिडेट हैज अपीयर्ड इन द सीयूईटी। ठीक है, जो भी आप अपीयर होंगे सीयूईटी में उसी के बेसिस पे आपका मेरिट डिसाइड होगा। देयर विल बी नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देयर विल बी नो डिसएडवांटेज टू एनीवन ऑन चेंजिंग द स्ट्रीम। अगर आप ह्यूमैनिटीज से कॉमर्स में जाते हैं या ह्यूमैनिटीज से आर्ट्स, मतलब कॉमर्स किसी भी, कोई भी आपका स्ट्रीम चेंज होता है, साइंस से ह्यूमैनिटीज में जाते हो, साइंस से कॉमर्स में जाते हो, कोई भी चेंज करते हो तो कोई भी आपको डिसएडवांटेज नहीं होने वाला है। जैसे कि पहले डिडक्शन होता था, 2.5% का डिडक्शन होता था, लेकिन अब से नहीं होगा। इसके बाद बात की गई, देयर आर 3 सेक्शंस इन सीयूईटी 2022। द फर्स्ट सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स एंड कंसिस्ट 13 लैंग्वेज। देखो ये तो पता ही, सेक्शन ए और सेक्शन बी है। फर्स्ट में 13 लैंग्वेजेस हैं, सेकंड में 20 लैंग्वेजेस है। ठीक है, इसके बाद बताया, ये कोट करके बोला है, इट इज मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स टू अपीयर इन एटलीस्ट 1 लैंग्वेज फॉर एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। मतलब आपको एटलीस्ट एक लैंग्वेज में अपीयर होना पड़ेगा आउट ऑफ बोथ दीज पार्ट्स कंबाइंड। मतलब दोनों में से एक लैंग्वेज लेना कंपलसरी है आपको, चाहे सेक्शन बी में से ले लो चाहे सेक्शन ए में से ले लो, कोई भी एक लैंग्वेज आप अपीयर करना कंपलसरी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो। इसके बाद बोला है, the second section of the entrance exam consists of 27 domain specific subjects। the third section is based on general knowledge। थर्ड सेक्शन जो कि एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, which will be for admission to BA programs only। देखो इसमें बताया कि सेकंड जो पार्ट है वो तो 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है। ये देखो द थर्ड सेक्शन जो कि जीके वाला पार्ट है, जनरल एप्टीट्यूड जिसको बोला जा रहा है, वो which will be for admission to BA programs only। मतलब आपको अगर बीए प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तभी आपको ये जनरल नॉलेज वाला पार्ट देना पड़ेगा। अभी देखो ऐसा इसमें लिखा हुआ है, अभी मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि यही होने वाला है, उसके लिए आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन होपफुली आज आ जाएगा शाम तक, उसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जो अभी तक न्यूज आर्टिकल से क्लियर है वो यही है कि बीए प्रोग्राम वाले बच्चों को जनरल नॉलेज वाला, जीके जीए जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट है वो देना होगा।
ऐसा डीन ऑफ एडमिशन ने कहा है। She also said that the admission to most of the programs of Delhi University, a candidate has to choose at least 3 subjects from the section, from second section. ये बहुत ही बड़ा अपडेट है। देखो, अभी तक स्पेकुलेशंस थे कि एक सब्जेक्ट लेना है या 2 लेने हैं या कितना ले सकते हो, लेकिन इन्होंने क्लियर किया है, फिर मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है तो आपको एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स डोमेन में चूज करने होंगे। बहुत ही बड़ा अपडेट है ये। 3 सब्जेक्ट्स चूज करने होंगे जो कि आपने 12th में पढ़े हैं। The second section is classified as the two list B1 and B2। मतलब जो 27 सब्जेक्ट्स हैं उनको ही 2 कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड किया है, ठीक है। द कैंडिडेट्स हैव चूज टू, मतलब आपको इसमें से चूज करना, बस ये ध्यान रखना है कि कोई भी एक सब्जेक्ट 2 बार ना ले लो। आप आपने ऐसा किया B1 में से भी वही ले लिया, B2 में से भी वही, 3 डिफरेंट डोमेन सब्जेक्ट्स लेने होंगे। इसके बाद इन्होंने कहा है द एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू मोस्ट BSc कोर्सेज विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा अपडेट है कि बीएससी के जो बच्चे हैं, बीएससी में जिनको एडमिशन लेना है, उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, मतलब मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में से कोई एक जो कि आपके पास हो, वो कोर्सेज लेने हैं आपको, उसी से आपका एडमिशन होगा। इसके अलावा इट इज मैंडेटरी टू ऑब्टेन एटलीस्ट 30% मार्क्स इन वन लैंग्वेज इन CUET। मतलब आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ऐसा नहीं होगा कि आप बोलोगे सर मैं तो डोमेन में बहुत अच्छा स्कोर कर दूंगा, लेकिन मेरा लैंग्वेज में अगर कम रहता है तो कैसा होगा। अगर आपका लैंग्वेज में 30% से कम रहेगा, देखो जैसा कि ये लिखा है, इट इज मैंडेटरी टू ऑब्टेन 30% मार्क्स इन एनी लैंग्वेज। मतलब अगर आपके 30% मार्क्स नहीं आते हैं तो आप एलिजिबल ही नहीं रहोगे आपको इसमें, चाहे आपके डोमेन में 100% मार्क्स क्यों ना आ जाए। तो बैलेंस बनाने के लिए ये है कि लैंग्वेज नॉलेज भी कंपलसरी है, आपको एटलीस्ट 30% मार्क्स आने ही चाहिए उसमें, जो कि अच्छा सेक्शन है लैंग्वेज वाला, तो उसकी आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी, स्कोरिंग भी रहने वाला है वो। फॉर एडमिशन टू बैचलर ऑफ आर्ट, BA के कोर्सेज जो है, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे BA ऑनर्स, BA प्रोग्राम वगैरह में अप्लाई करते हैं। तो बैचलर्स ऑफ आर्ट BA के लिए ये है, अ कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर इन द एंट्रेंस टेस्ट इन एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1 एंड इन एनी 3 सब्जेक्ट्स फ्रॉम सेक्शन अदर सेक्शन। मतलब लैंग्वेज सेक्शन में से तो आपको एक लैंग्वेज लेनी ही है, उसके अलावा 3 सब्जेक्ट्स दूसरे सेक्शन से भी लेने होंगे, जो कि डोमेन वाला पार्ट है ना, वहां से 3 सब्जेक्ट्स आपको लेने होंगे। मेरिट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द, मतलब जो भी CUET में आपके मार्क्स आएंगे उसी के मेरिट, उसी के अकॉर्डिंग मेरिट लगेगा आपका। इसके बाद BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स की बात की गई है। BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए जिसको नहीं पता है उसको मैं बता देता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपके पास 12th में मैथ्स होना कंपलसरी होता है अगर आप BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई करते हैं तो। इसके बाद इसका क्या क्राइटेरिया है BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए, इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू टेक द टेस्ट इन मैथमेटिक्स। देखो जैसा कि मैंने बताया था कि मैथ्स कंपलसरी होता है 12th में आपके पास, यहाँ पे तो इन्होंने ये भी कंपलसरी कर दिया है कि आपको डोमेन में भी मैथ्स लेना ही पड़ेगा अगर आप इकोनॉमिक्स में अप्लाई करना चाहते हैं। इट इज मैंडेटरी, देखो ये लिखा है, मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू टेक द टेस्ट इन मैथमेटिक्स इन द CUET। मतलब मैथ्स में आपको टेस्ट देना ही पड़ेगा, जो कि आप डोमेन वाले सब्जेक्ट्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, merit for this will be calculated on the basis of marks obtained in the chosen language, mathematics, मतलब जो भी आपने लैंग्वेज चूज किया वो, उसके बाद मैथमेटिक्स वाला डोमेन का पार्ट, एंड एनी अदर 2 सब्जेक्ट। मतलब टोटल आपको 3 ही डोमेन सब्जेक्ट्स लेने हैं, जिनमें से BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए आपका मैथ्स कंपलसरी है। आपके पास ऑप्शन बचते हैं 2 सब्जेक्ट्स के, उनमें आप लोग डोमेन में कोई भी चूज कर सकते हैं जो भी आपने 12th में पढ़ा है। इसके बाद कैंडिडेट कैन अपीयर फॉर CUET इन मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट। वो तो मैंने बताया पहले भी वीडियोस में कि 6 सब्जेक्ट्स आप डोमेन में ले सकते हैं मैक्सिमम, आउट ऑफ विच 1 मस्ट बी अ लैंग्वेज सब्जेक्ट। मतलब जिसमें से आपको एक लैंग्वेज सब्जेक्ट लेना कंपलसरी है, ठीक है। इसके बाद बोला है जस्ट लाइक व्हेन वी हैड कट ऑफ, मतलब पिछली साल तक जब तक कट ऑफ सिस्टम होता था, वी यूज्ड टू टेक बेस्ट 4 सब्जेक्ट मार्क्स, मतलब बेस्ट 4 लिए जाते थे जो भी आपके 12th होते थे उसमें। इसमें इन्होंने क्या किया, हियर वी विल टेक इनटू कंसीडरेशन द बेस्ट स्कोर ऑफ CUET फॉर एडमिशन टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। मतलब जो भी आपका बेस्ट स्कोर होगा CUET में, उसको आपको एडमिशन के लिए लिया जाएगा। ये देखो ये बहुत बड़ा अपडेट है, जो भी बच्चे DU जेट या BBA BMS BBE, मतलब बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज BBE, बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसमें जो भी अप्लाई करने वाले बच्चे थे, ये अभी तक क्या होता था, ये नॉर्मल कट ऑफ के थ्रू नहीं होते थे इसमें एडमिशन, इसमें टेस्ट होता था अभी तक, DU जेट होता था इन सब कोर्सेज के लिए। अभी तक के लिए जो 3 कोर्सेज हैं इनके लिए DU जेट होता था। स्पेशली DU जेट बोले तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू इन कोर्सेज में आपको एडमिशन मिलता था, लेकिन अब वो स्क्रैप हो गया है, मतलब DU जेट नहीं होगा अब।
अब DU-JET के कोर्सेज का भी एडमिशन CUET के थ्रू ही होगा, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट्स जान लेते हैं एक बार। कैंडिडेट्स विल हैव टू अपीयर इन एनी वन लैंग्वेज, मैथमेटिक्स एंड एज पर सेक्शन 3 ऑफ द CUET। मतलब एक लैंग्वेज देना है, मैथमेटिक्स डोमेन में देना है, एंड एज पर सेक्शन 3 ऑफ द CUET, मतलब सेक्शन 3 भी देना है इसके लिए। इसके बाद फॉर BA इन कोर्सेज के लिए एक बार देख लो, BA, B वोकेशनल एंड BCom प्रोग्राम्स, ये वाले जो कोर्सेज हैं इनको पास कोर्सेज भी बोला जाता है। कैंडिडेट्स हैव द चॉइस ऑफ अ लैंग्वेज, इसमें चॉइस है आपके पास लैंग्वेज अलोंग विद डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंड अ जनरल एग्जाम। देखो इसमें चॉइस क्या है आपके पास इन कोर्सेज के लिए, समझो ये अच्छा पॉइंट है। इसमें आपके पास चॉइस है, या तो आप लैंग्वेज के साथ एक डोमेन सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। ये देखो चॉइस चॉइस ऑफ अ लैंग्वेज अलोंग विद वन डोमेन सब्जेक्ट एंड अ जनरल एग्जाम, मतलब एक आप लैंग्वेज दे दो, एक डोमेन सब्जेक्ट दे दो कोई भी, और जनरल टेस्ट दे दो, ठीक है। एक तो ये आपके पास कॉम्बिनेशन। इसके अलावा क्या दूसरा कॉम्बिनेशन है, एक आप लैंग्वेज दे दो और 3 सब्जेक्ट डोमेन में दे दो। अगर आपको जनरल टेस्ट से बचना है तो आप इन कोर्सेज के लिए ये कर सकते हो, एक लैंग्वेज दे सकते हो और 3 डोमेन सब्जेक्ट दे सकते हो, ठीक है। अगर आपको जनरल टेस्ट से बचना है, अगर आपको जनरल टेस्ट देना है और एक डोमेन देना है और एक लैंग्वेज देना है, तो एक ऑप्शन ये है आपके पास। इसके बाद लिंग्विस्टिक प्रोग्राम्स की बात की है, इसमें लिंग्विस्टिक प्रोग्राम्स भी होते हैं। उनके लिए कैंडिडेट्स कैन चूज अ पर्टिकुलर लैंग्वेज एट CUET। एक लैंग्वेज चूज कर सकते हो आप CUET के लिए, और टेक एनी अदर, मतलब किसी और दूसरे लैंग्वेज में भी टेस्ट ले सकते हो, लेकिन हाउ प्रेफरेंस विल बी गिवन दोज अपीयरिंग इन द पर्टिकुलर लैंग्वेज। मतलब जिस भी लिंग्विस्टिक प्रोग्राम जिस लैंग्वेज का है, उस लैंग्वेज में जो टेस्ट देके आएगा, दे तो आप दूसरे सब्जेक्ट में भी दे सकते हो, दूसरी लैंग्वेज में भी दे सकते हो, लेकिन जो उस लैंग्वेज में देगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, मतलब पहले उसको लिया जाएगा अगर उसके मार्क्स ज्यादा है तो। आफ्टर द CUET रिजल्ट्स आर अनाउंस, ये देखो बहुत बच्चे काउंसलिंग की बात कर रहे थे ना, काउंसलिंग के लिए आफ्टर द CUET रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड देयर विल बी एन ई काउंसलिंग बाय द यूनिवर्सिटी। ई काउंसलिंग होगी, आपको फॉर्म फिल करवाया जाएगा, जिसके थ्रू आपकी ई काउंसलिंग होगी जबकि रिजल्ट आउट हो जाएंगे CUET के, ठीक है। इस पे और भी मैं वीडियो बना दूंगा कि कैसे काउंसलिंग होगा, उसका प्रोसेस क्या होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे आपके जो फॉर्म्स आने वाले हैं ना, अभी कोई फॉर्म फिल मत करना, अभी थोड़ा सा और वेट करो, एक दो दिन, 2-3 दिन एटलीस्ट, और मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें आपको बताऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो उस फॉर्म को फिल करने में, ठीक है। इसके बाद वाइस चांसलर सेड दैट बिफोर ईच काउंसलिंग द कैंडिडेट विल बी गिवन अ चांस टू रिफिल। मतलब काउंसलिंग देखो इसमें क्या होगा, ईच काउंसलिंग से क्या मतलब है इनका, इन्होंने वाइस चांसलर ने बोला है कि एक काउंसलिंग में सीट्स फिल नहीं हो पाती हैं, तो राउंड्स ऑफ काउंसलिंग होंगे। लाइक 2 राउंड हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, जब तक कि सारी सीट्स फिल नहीं हो जाएंगी तब तक ये काउंसलिंग के राउंड चलते रहेंगे, और हर एक राउंड में आपके पास ऑप्शन होगा अपनी प्रेफरेंस को चेंज करने का, ठीक है, रिफिल कर सकते हो आप अपने जो भी। इसके बाद देर देखो वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है, तो आप लोग एटलीस्ट एक बार लाइक कर दो, ठीक है। इसके बाद देयर इज अ लाइक्लीहुड ऑफ 3 राउंड्स। देखो इसमें जैसा मैंने बताया 3 राउंड्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, ज्यादा भी हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, इवन 6 हो सकते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि सीट्स कब तक फुल नहीं होते, सीट्स फुल हो जाएंगे या फिर बीच में कोई स्टूडेंट्स ड्रॉप करके दूसरी यूनिवर्सिटी में चला गया है, तो वो सारे सीट्स जब तक फुल नहीं हो जाएंगे तब तक राउंड चलते रहेंगे। इसके बाद गांधी, ये महात्मा गांधी नहीं है, ये हनीफ गांधी हैं जो कि डीन ऑफ एडमिशन है, ठीक है। उन हनीफ गांधी ने बोला है, सेड दैट द यूनिवर्सिटीज एडमिशन वेबसाइट, जो एडमिशन वेबसाइट है वो विच विल हैव इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स। देखो इसका भी मैं वीडियो लेके आऊंगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक एडमिशन वेबसाइट है जो कि विच विल गो ऑन लाइव ऑन वेडनेसडे, मतलब आज से शुरू होने वाला है वो। उसमें इन्होंने इलस्ट्रेटिव एग्जांपल दिए हैं, मतलब कैसे आप किस कोर्स को चूज कर सकते हो, वो सब इस पे बताया गया होगा, वो सब डिटेल में मैं तुमको एक वीडियो में बता रहा हूँ। He informed that chatbots will also work to help candidates for any information related to Delhi University. इसके अलावा क्या है कि इनका जो वेबसाइट होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसमें चैट बोट्स भी होंगे, जिसपे क्या होगा कि आप अपना कोई भी क्वेरी डालोगे ना, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे, लेकिन वो लिमिटेड होता है, कुछ ही जो चैट बोट्स होते हैं वो लिमिटेड क्वेश्चंस के आंसर दे पाते हैं, लेकिन आप पूछ सकते हो अगर कोई भी आपका रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो। इसके बाद देयर विल बी प्रोविजन ऑफ हेल्प डेस्क टू असिस्ट द कैंडिडेट्स इन द सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन पेपर्स। देखो हेल्प डेस्क होगी जो कि असिस्ट करेगी कैंडिडेट्स इन सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन पेपर, एंड ओपन हाउस एंड वेबिनार्स विल आल्सो बी ऑर्गेनाइज्ड टू हेल्प द कैंडिडेट। देखो वेबिनार्स वगैरह कंडक्ट कर रहे ये होंगे, जिसमें ये लोग बताएंगे, हो सकता है ये यूट्यूब पे लाइव कर रहे हैं या फेसबुक लाइव करें, जिसमें ये लोग बता रहे होंगे, यही सब बताएंगे कि कैसे
फॉर्म फिल करना है, कैसे कॉम्बिनेशन चूज करना है आपको, वो सबके लिए हेल्प डेस्क वगैरह बनाया जाएगा। अगर आप ड्रीम यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं तो आपको ये सब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग आपको असिस्ट करते ही रहेंगे, हमारे भी वेबिनार्स होते रहेंगे। इसके अलावा द एडमिशन टू SOL, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एंड NCBEV will will be on the basis of merit। इनके लिए CUET नहीं होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर एडमिशन ऑफ SOL एंड NCBEV विल स्टार्ट फ्रॉम May 6। मतलब SOL और NCBEV जिनको रेगुलर कॉलेज नहीं मिल पाता है, बच्चे जो उनका लास्ट ईयर तक क्या होता था, कट ऑफ जाती थी बहुत हाई, तो वो बच्चे ले लेते थे जिनका अच्छा परसेंटेज नहीं होता था। दो ये रेगुलर कॉलेजेस नहीं होते, इनको प्रेफर नहीं करना है। पहले आपको टारगेट करना है रेगुलर कॉलेजेस नॉर्थ कैंपस के, लाइक हंसराज कॉलेज, मिरांडा हाउस, LSR और सेंट स्टीफेंस, हिंदू कॉलेज फॉर द मैटर, KMC एंड रामजस कॉलेज। इन सब कॉलेजेस को टारगेट करना है। SOL वगैरह ये लास्ट ऑप्शन है, जब कोई कॉलेज आपको नहीं मिलता है। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, फॉर श्योर आप लोगों को एडमिशन जरूर मिलेगा बहुत अच्छे कॉलेज में। और जुड़े रहिए ड्रीम यूनिवर्सिटी से, आप लोगों को अच्छे से गाइड किया जाएगा थ्रू आउट द प्रोसेस। अब तो हमारा ऐप भी आ गया जिसके थ्रू हम लोग गाइड करा रहे होंगे आपको, क्विजेस आ रहे होंगे, न्यूज अपडेट्स आ रहे होंगे, वीडियोस आ रहे होंगे वेरियस वेरियस, ठीक है। इसके अलावा जिन भी बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो तो कर ही लीजिए। उसके अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको जरूर से ज्वाइन करिए, क्योंकि कोई भी अपडेट आता है, वीडियो आता है, तो सबसे पहले उस पर भेज दिया जाता है, ठीक है। तो मेक श्योर यू जॉइन द टेलीग्राम चैनल, और वीडियो को लाइक करिए एक बार, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को एक बार ये तो मैंने दिखाई दिया कि CUET का जो वेबसाइट है, इस पे ही आपके फॉर्म्स आज से स्टार्ट हो रहे होंगे, तो विजिट करते रहिए। वैसे तो अभी आपको फिल नहीं करना है, तो बार बार इंसियस होने की जरूरत नहीं है इसको खोल के, ठीक है। हम लोग वीडियो ला रहे होंगे फॉर्म्स कैसे फिल करना है उस पर। तो आज की वीडियो में यही सब बताना था, आप लोग परेशान मत होइए। और भी डिटेल जब भी आएंगे तो हम लोग आपको शेयर किए जाएंगे। और ये देखो, ये इसी टाइप का एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का भी है, वो भी सेम आर्टिकल ही है, सेम यही सब बताया गया है इसमें भी। इन दोनों आर्टिकल्स का मैं आप लोगों को लिंक टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।